नमस्कार, मैं हूँ साक्षी जोशी। आज अभी हम ये आपको मैदान दिखा रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग पीछे इधर हैं, इधर एक टेंट पर जहाँ पर छात्रों का है और इधर की तरफ एक अलग चल रहा है। लेकिन उस बीच में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कल रात को क्या हुआ। कल यहाँ पे फ्लैश मार्च थी, यही है वो पूरा रास्ता जहाँ पे फ्लैश मार्च हो रही थी। मैंने आपको वो वीडियो भी दिखाया। और वो फ्लैश मार्च के दौरान अब हम लोग जो होते हैं, कभी कभार क्या होता है कि इन सब परिस्थितियों में मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। हमारे जो लॉजिस्टिक्स होते हैं कि कभी कभार मेरी तो आपने रिपोर्ट जब भी देखी, मैं जनरली कोई भी चीज़ एडिट नहीं करती हूँ, किसी की बातों को एडिट नहीं करती हूँ, जितना लंबा है दिखा देती हूँ। लेकिन उसमें हुआ ये कि ये कभी चलने में दिक्कत हो रही है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं तो कैमरा पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होता है, वो बैक साइड पे ऐसे चल रहा है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कीप शूटिंग। मैं आपको ये दिखा रही हूँ। उस समय जब मैं बात कर रही थी तो मैंने वीडियो बनाया था अपने कैमरा पर्सन यश चौहान का, उनके साथ जो मेरे सहयोगी आशीष विराज थे, जो कि पूरा का पूरा क्राउड को वहाँ से हटा रहे थे। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो समटाइम्स कभी होता है कि हमको एडिट करना पड़ जाता है। लेकिन आप सोचिए गोदी मीडिया ने क्या माहौल बना के रखा हुआ है कि जब उनमें से ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सबने मेरी रिपोर्ट्स देखी हो, मेरा काम देखा। तो करने के बाद, पूरा शूट करने के बाद स्टूडेंट्स बोलने लगे कि मैम, क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार को लगातार वो चुनौती दे रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और मैं उनको सुन रही थी, कहीं पे भी मैंने उनको बीच में रोका टोका नहीं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैम ये दिखाएंगी भी ना पूरा? उनको लगा कि कट जाएगा, फिर दिखाएंगे भी कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल दिखाऊंगी। कहते नहीं मैम, हमें ना मीडिया पे तो अब भरोसा ही नहीं रहा। विदाउट एडिटिंग काटा जाएगा, सब अब आप सोचिए, यहाँ पर सबसे पहले गोदी मीडिया ने आके आपके सामने क्या माहौल बनाया। जो अपने नोएडा के स्टूडियो से 25 किलोमीटर दूर जंतर मंतर तो गया नहीं, 1300 किलोमीटर दूर यहाँ तक आकर उछल के कूद गया और एक नैरेटिव यहाँ पर आकर भी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर भी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों पर से यहाँ के छात्रों को भी विश्वास नहीं है। तो उनको लगा कि नहीं भैया, मीडिया पे तो हमें विश्वास ही नहीं है, तो कुछ दिखाते नहीं है। तो मुझे उनको ये, जब तक मैंने उनको ये भरोसा नहीं दिखाया तब तक उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। वो कह रहे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा डोंट वरी, मैं कुछ एडिट नहीं करूँगी, मैं एक कट नहीं लगाऊंगी। अब आप अगर वो वीडियो मेरा देखेंगे फ्लैश लाइट वाला, फ्लैश मार्च वाला, उसमें कहीं मैंने कोई कट नहीं लगाया। शुरू में एक टीज़र आपको ज़रूर दिखेगा, लेकिन पूरा वीडियो एज इट इज़ है। यहाँ तक कि एक जगह पे मैं इधर से रुक गई हूँ, फिर उधर आ रही हूँ, मैंने वहाँ भी कट नहीं लगाने दिया एडिटर को, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये भी कट लग जाएगा तो फिर लगेगा कि पता नहीं बीच में आपने क्या हटा दिया। सो यू अंडरस्टैंड, ये एक नॉर्मल हमारे काम का एक पार्ट है कि हम, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें, कभी कभार बहुत फालतू चीज़ शूट हो जाती है, दिखा दें। लेकिन हमारे ऊपर, जो कि हमने मीडिया का दौर ये नहीं बनाया है, हम तो आए ही उस पूरे गोदी मीडिया को छोड़कर इसीलिए हैं कि हमको हमारे पेशे का मान रखना है, हमें उसकी पहचान बना के रखनी है, उसकी वजह से जो हमें आज तक इज्जत मिली है उसको आगे लेकर चलना है, लॉन्ग टर्म में अपनी इज्जत बनाए रखना है, अपने पेशे की जो गरिमा है उसको बनाए रखना है। लेकिन ओनस अभी भी हमारे ऊपर है कि हम उसको बना के रखें। ये लोग बिगाड़ते फिर रहे हैं और इन लोगों की वजह से हमें सफाई देनी पड़ रही है कि हम उस वीडियो को एडिट तक नहीं करेंगे। मैं चैलेंज करती हूँ सारे गोदी मीडिया वालों को, आप यहाँ आके जो शूट करते हैं, कैमरा ऑन कीजिए, जो शूट करते हैं विदाउट एनी कट्स, कोई एडिटिंग नहीं, दिखा सकते हैं अपने चैनल पर। हिम्मत नहीं है आपकी, आपको इतना स्पेस ही नहीं मिलेगा अपने चैनल पर दिखाने का। ये हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हम इस कॉल को ले सकते हैं और मैं प्राउड हूँ इस बात के लिए कि मैं उनको ये भरोसा वहाँ खड़े होकर दे सकी। मैं किसी संस्थान के साथ काम कर रही होती, मैं भरोसा कभी नहीं दे पाती कि मैं कुछ एडिट नहीं करूँगी। आई कुड नॉट हैव सेड इट। मैं बोल तो देती, लेकिन वहाँ कुछ और होता, और इसीलिए जो ग्राउंड रिपोर्टर होता है वो फिर पिटता है इन लोगों का, या फिर उसके साथ इस तरह के खराब बर्ताव होता है फील्ड में जाके, क्योंकि वो जहाँ चैनल है, जहाँ पे चैनल के मालिक हैं और जो चैनल के एडिटर्स हैं, वो लोग बैठ के क्या कर रहे हैं आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो आप सोचिए कि इस लेवल पर अगर मुझे जाके भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि डोंट वरी, मैं आपकी कोई भी बात एडिट नहीं करूँगी, कहीं एक कट नहीं लगेगा, और इसीलिए मैंने अपना शो भी आपको अनकट लिख कर दिखाया कि अनकट है। ये लेवल का भरोसा हमें बनाना पड़ रहा है, जबकि हम पे ऑलरेडी भरोसा है, लेकिन हम आपके लिए भी भरोसा बना रहे हैं। अपना भरोसा कब बनाओगे? इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ, ये जो पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, चुल्लू भर पानी है, ये भी नसीब नहीं होगा आपको, क्योंकि आपने हमारे पेशे के साथ जो काम किया है ना,
वेट कर रहे हैं ये लोग कि किस दिन हमारे लिए कोई ऐसे वीडियोस इनको दिखाई दे जहां पर गोदी मीडिया गो बैक करके लिंच कर करके हम लोगों को भेजा जाए। वो भी होगा तो आपकी बदौलत होगा। हम ये माइक लेके जो आज की डेट में चल रहे हैं ना, आपकी हालत ये हो गई है कि आपको छोटे माइक्स लेके घूमना पड़ रहा है ताकि आप लगे कि आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप कोई यूट्यूबर हैं। उस भेष में आप घूमना चाहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे 10 तरह के कोई सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर नहीं चल रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं। तो जब आप अपना ये पूरा मार्केटिंग कर रहे हैं ना आजकल कि गोदी मीडिया तो ये लोग हुए, बिल्कुल अगर गोदी मीडिया बनना ही है ना, जनता की गोद में बैठने वाला गोदी मीडिया बन जाओ। फ़ख्र से कहूँगी फिर मैं, हाँ बिल्कुल वैसा ही गोदी मीडिया होना चाहिए था। यू शुड बी रिपोर्टिंग फॉर द मासेस। दिस इज़ व्हाट यू वर सपोज टू डू। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या था? यू वर सपोज टू बी फॉर द मासेस, जनता के लिए। कब आप जनता के खिलाफ खड़े हो गए, और जब आप जनता के खिलाफ खड़े हो गए, उस जनता ने जब आपको कॉल आउट करना शुरू किया तो बहुत आग लग रही है आपको। किस बात की लग रही है? आप समझ रहे हैं किस लेवल पर ये सब चीज़ें चल रही हैं? ये सच्चाई बताना बेहद ज़रूरी है। 21 साल हो गए मुझे पत्रकारिता में, ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू फर्स्ट डे से कर रही हूँ। मैंने ये दौर नहीं देखा है, और सिर्फ उसको बचाए रखने के लिए हमको मेहनत करनी है। और सबसे ज़्यादा दुख ये होता है कि हमारे ऊपर ओनस है तुम्हारी रेपुटेशन बचाने का। वाई? मैं अपनी रेपुटेशन बचाऊं, मैं अपने पेशे की रेपुटेशन बचाऊंगी, लेकिन तुम अगर वो पेशा ही नहीं कर रहे हो, तुम वो पत्रकारिता का नाम एकदम ख़राब कर रहे हो, पत्रकारिता का पी नहीं कर रहे हो, प नहीं कर रहे हो, तो मैं क्या करूं उसमें? मेरा नहीं है वो काम। सो दिस इज़ द रियलिटी। यू गो एनीवेयर। हम यहाँ 1300 किलोमीटर दूर भी आ सकते हैं और हम 25 किलोमीटर दूर भी जा सकते हैं, पर ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करने और नफरत फैलाने के लिए आते हैं। तो मैं आप सब लोगों को पहले बता देती हूँ, कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अगर आप उसको देखते हैं कि वो अच्छा काम करता आया है, ज़रूरी नहीं है उसको हर आदमी पहचानता होगा। अगर उसको वो गोदी मीडिया समझने लगे या गोदी मीडिया गो बैक टाइप की बात उसको बोलने लगे, तो आप समझ जाइए कि ये सब उनके पाप है जो बेचारे उसको भी ढोना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन यश चौहान और मेरे सहयोगी आशीष शुक्ला के साथ साक्षी जोशी, सीधे जयपाल सिंह स्टेडियम से लाइव।